नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राजा है, गोपीनाथ राजा, सूरत से हूँ दोस्तों। और दोस्तों आज एक रिलेशनशिप पे हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों में दोस्तों मैं भी इमोशनल हूँ। मेरे साथ जो भी घटना होती है ज़िंदगी में, रिलेशन कुछ मेरे हुए हैं, अभी हुए हैं, बाद में हुए, लेकिन जब बिगड़ते हैं ना दोस्तों बहुत दुख होता है। मतलब वो चीज़ें मेरे दिमाग में दोस्तों घर कर जाती है। रिलेशनशिप अगर टूटते हैं ना दोस्तों तो सालों तक, इवन मुझे 10-11 साल हो गए। मेरे कुछ अगले रिलेशन थे, मेरे फ्रेंड्स थे, कुछ दोस्त थे, वो अलग हो गए। तो दोस्तों एक दिमाग में वो चीज़ घूमती रहती है। मतलब हमारे रिलेशन बहुत अच्छे थे, फ्रेंडशिप अच्छी थी ज़िंदगी में, लेकिन कुछ कारणवश से वो जो भी हमारे रिलेटिव्स थे, फ्रेंड्स थे, वो बिछड़ जाते हैं, कोई कुछ घटना हो जाती है। तो वो बात उसके बाद हम लोग दोस्तों दिमाग में लेके उन चीज़ों को टेंशन में रहते हैं, और वो चीज़ें सालों साल होती है दोस्तों। सालों साल दिमाग में वो चीज़ें घूमते रहती है कि मेरे तो अच्छे रिलेशन थे, मेरे अच्छे संबंध थे, लेकिन पता नहीं क्या हुआ कि बिगड़ गए, अप डाउन हो गया, और हम लोग डिप्रेशन में रहते हैं। लेकिन दोस्तों आज ही मैं एक हमारे समाज, हिंदू समाज के बहुत बड़े संत है ज्ञान वत्सल स्वामी, उनका सत्संग सुन रहा था। तो दोस्तों उसने रिलेशनशिप पे एक मैटर बताया, मतलब एक मेथड बताया है कि रिलेशनशिप जो है, हमारे जो संबंध है, पांच पांच कैटेगरी में डिवाइडेड होते हैं दोस्तों। उसमें उन्होंने बताया, ज्ञान वत्सल स्वामी ने बताया कि हमारी ज़िंदगी में जो भी रिलेशनशिप है वो 40, 30, 20 और 10% में डिवाइडेड होते हैं दोस्तों। हमारी ज़िंदगी में जो भी रिलेशन है, बिजनेस है, धंधा है, कोई भी, वो 40% दोस्तों, कितना भी 40% जो रिलेशन है दोस्तों, आप कितना भी खराब हो जाओ, आपका नेचर कितना भी खराब हो, लेकिन जो आपकी ज़िंदगी में 40% रिलेशनशिप है वो बिगड़ते नहीं है। वो गॉड गिफ्टेड है दोस्तों। आप खराब हो जाओ, सामने खराब हो जाए, सामने वाले खराब हो जाए, लेकिन वो ज़िंदगी में हमेशा के लिए चलते हैं दोस्तों। 40% रिलेशनशिप, जो रिलेशन हमारे संबंध रहते हैं हमारे फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ में, हमारे फैमिली के मेंबर के साथ में, वो कुछ भी हो जाए दोस्तों, वो उसमें डस से मस्त नहीं होते। और 30% रिलेशनशिप है दोस्तों हमारे ज़िंदगी में, उनके लिए हमको कोशिश करना पड़ता है। कभी झगड़ा हुआ, कभी अप डाउन हुआ, कभी वो तुमको मना लेंगे, कभी हम आप उसको मना लेंगे, तो वो थोड़े बहुत डिस्टर्ब होते हैं दोस्तों। और 30% रिलेशन में थोड़ा अप डाउन होता रहता है, लेकिन 20% रिलेशंस जो हमारे ज़िंदगी में आते हैं दोस्तों, वो बिगड़ने के लिए ही आए हैं। मतलब आप कितना भी कोशिश करो, सामने वाला है जितना भी कोशिश करो, वो बिगड़ते ही है दोस्तों। तो ऐसे दोस्तों, ऐसे रिलेशन में जो 20% रिलेशनशिप है दोस्तों, वो बिगड़ने के लिए ही ज़िंदगी में आए। भगवान ने हमारे लिए उनको बिगाड़ने के लिए ही आए हैं। तो ऐसे रिलेशन में दोस्तों आप ज़्यादा डिस्टर्ब ना हो। अगर बिगड़ते, 2-3 ट्राई किया है आपने, 2-3 बार ट्राई किया है, उन्होंने 2-3 बार ट्राई किया है, तो बिगड़ते हो तो बिगड़ने दो दोस्तों। अगर वो 20% जो रिलेशनशिप है, क्योंकि वो हर किसी की ज़िंदगी में होते ही है, चाहे काम में हो या रिलेशनशिप हो, 20% कितना ही कोशिश कर लो आप या सामने वाला कोशिश करे, लेकिन वो बिगड़ जाते हैं। तो उस चीज़ों में दोस्तों डिप्रेशन मत नहीं आना चाहिए। 2-3 बार ट्राई करो और उनको निकाल जाओ, भूल जाओ दोस्तों। उनको बिग सल्यूट दो, और चाहे नंबर निकालना हो निकाल दो, क्योंकि वो कितना ही कोशिश करो दोस्तों, आप ही डिप्रेशन में रहोगे, सामने वाला भी डिप्रेशन में रहे। उससे ऐसा वो जो 20% रिलेशन है वो बिगड़ जाए, जाने दो दोस्तों। क्योंकि हर ज़िंदगी में, हर किसी के ज़िंदगी में ये चीज़ होती रहती है, और अगर हम उनके बारे में सोचते रहेंगे, उनको बनाने की कोशिश में करते रहेंगे, तो बाकी के रिलेशन में भी इफेक्ट आएगा। जो 20% रिलेशन है दोस्तों, वो बिगड़ने के लिए ही हमारी ज़िंदगी में आए। और जो लास्ट वाला 10 है दोस्तों, वो तो बहुत ही खतरनाक है। मतलब 10% रिलेशन जो है आपकी ज़िंदगी में, वो दुश्मनी में कन्वर्ट हो जाएंगे, इन एनिमी में कन्वर्ट हो जाएंगे। आपको लगेगा जिगरी जान, दोस्त, पार्टनर्स अच्छे हैं, मतलब कुछ टाइम के लिए इतना अच्छा लगेगा कि उसके लिए आप जान दे दो, या वो आपके लिए जान दे देगा, कोशिश करेगा वो। लेकिन जब रिलेशन बिगड़ेंगे तो दुश्मनी में, मतलब जानी दुश्मन हो जाएंगे दोस्तों। ये 10% सबकी ज़िंदगी में हुए ही होंगे दोस्तों। मेरा भी वाकयात हुआ था दोस्तों। एक फ्रेंड, वो मेरी कंपनी थी, उसमें मैं सूरत में जॉब करता था, फार्मास्यूटिकल कंपनी में।
फिर मुंबई में मेरी ही कंपनी में मेरा एक दोस्त था, वो जॉब करता था, मतलब फिर उनको कुछ कारणवश मुंबई छोड़ना पड़ा, फिर सूरत आए क्योंकि उसका वाइफ यहाँ का था, तो वो लोग सूरत में सेट हुए, हम लोग मिले। 6 महीने तक अच्छा रिलेशन रहा हमारा, मतलब 6 महीने में हमने प्लानिंग किया कि कुछ और करते हैं, जॉब बहुत हो गई तो बिजनेस स्टार्ट किया हम 3 लोगों ने, मतलब मेरा एक दोस्त था, उन्होंने उनके साथ मिलकर हम लोगों ने कंपनी स्टार्ट किया फार्मास्यूटिकल। 1.5 साल चला दोस्तों, अच्छा खासा हम लोगों ने टारगेट भी अचीव किया, लगभग 4-5 लाख का हमारा बजट भी था। लेकिन दुश्मन बाद में उनको ऐसा लगा कि मैं उनके लिए बुरा हूँ, और मुझे भी ऐसा लगा दोस्तों कि ये मेरा सेल्फ मोटिवेशन जो है डाउन कर रहा है, उसको मैं पसंद नहीं करने लगा, वो मुझे पसंद नहीं करने लगा, और आज दोस्तों वो एक दुश्मन की तरह बिहेव करते हैं। हम लोग अलग हो गए हैं, कंपनी से भी अलग हो गए हैं, लेकिन वो मेरे लिए जान भी देने वाला था, मतलब गोपी मैं तेरे लिए कुछ भी करने के लिए रेडी हूँ, क्योंकि सूरत में मुझे सेटल करने वाले तुम ही हो, और आप ये सूरत के मेरे सबसे बेस्ट फ्रेंड हो। मतलब जब हम बैठते थे तब ये चीज़ें हमारे चीज़ में होने लगा था, लेकिन वो आज दुश्मनी में कन्वर्ट हो गए। इवन मेरे बिजनेस में थोड़ा बहुत लॉस भी हुआ उसकी वजह से, और वो अलग हो गए दोस्तों। लेकिन हम लोग एक दूसरे को जान देने के लिए तैयार थे, मतलब उनको भी लगता था कि सूरत में सेटल में उनकी वजह से हुआ हूँ, और कुछ अच्छे दोस्त बनाए मैंने, एक कंपनी स्टार्ट किया मेरे वजह से ही स्टार्ट किया। तो इस तरह बात है, 1.5 साल तक हमारा अच्छा रिलेशन चला। फिर एक हमारे रिलेशन जो है अभी दुश्मनावट में कन्वर्ट हो गए। मतलब आज सबसे बड़ा दुश्मन वो मुझे समझता है, मेरे लिए भी वही दिमाग में चल रहा है। मैं भूलने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन जो चीज़ें लिखी हुई है दोस्तों वो तो होने ही वाली है। मैं भी कुछ टाइम नाराज रहा, लेकिन वो अपनी ज़िंदगी में सेटल है। मैं तो भगवान से प्रेयर करता हूँ वो अपनी ज़िंदगी में सेटल हो, अच्छे सेटल हो, और मैं भी अपनी ज़िंदगी में सेटल हूँ दोस्तों आज उसके जाने के बाद, क्योंकि वो बैकबोन था हमारे बिजनेस के लिए। उनके ही प्लानिंग से हम लोग बिजनेस कर रहे थे। जो भी तरह की 0 से लेकर 5 लाख तक का हमारा पर मंथ का टर्नओवर था, उसमें सबसे ज़्यादा उसका हिस्सा था दोस्तों। लेकिन बाद में हमारी दुश्मनावट, मतलब हमारे रिलेशन इतने ख़राब हुए कि एक वो अपने मुझे दुश्मन, सबसे बड़ा दुश्मन समझने लगा है, मैं अपने उसको सबसे बड़ा दुश्मन समझने लगा है। दिमाग से जा ही नहीं रहा था दोस्तों। लेकिन मैंने आज ही सत्संग सुना कि ऐसे जो 10% रिलेशन है हमारे ज़िंदगी में, वो बिगड़ने के लिए ही पैदा हुए हैं। इवन मैंने उन पर बहुत भरोसा किया, उन्होंने मुझ पर भरोसा किया, लेकिन पता नहीं क्या ज़िंदगी में क्या इंसिडेंट हुआ, और फिर वो दूर जाने लगे, मैं उनसे दूर जाने लगे। तो उनके लिए भी मैं भी 10% में आ गया, और मेरे लिए वो 10% में आ गए। मैंने सपोर्ट किया, उन्होंने सपोर्ट किया। लेकिन ये ऐसी चीज़ें दोस्तों होने ही वाली है, ज़िंदगी में होने ही वाली है। तो ऐसी चीज़ों में आप मायूस ना हो। वैसी बहुत सारी घटनाएं होती है हमारी ज़िंदगी में, दिमाग पे मत लो। बिग सैल्यूट करो, उनका नंबर डिलीट करो, उनके साथ रिलेशन बिगाड़ो सामने आए तो। क्योंकि वो चीज़ें दोस्तों कितना ही कोशिश करो, मैंने कोशिश किया, उन्होंने कोशिश किया, लेकिन वो रिलेशन हम टिका नहीं पाए। और दोस्तों एक ऐसी घटना नहीं है मेरे साथ, तो पिछले 15-20 साल में बहुत सारे मेरे कुछ फ्रेंड्स आए ज़िंदगी में। मुझे लगता था कि वही मेरी ज़िंदगी है, उनके बगैर मैं कुछ नहीं हूँ, और हमारी ज़िंदगी लाइफ टाइम चलेगी। हम एक दूसरे के लिए कुछ भी करने के लिए रेडी थे। लेकिन आज वो 10% में आ गए। उनको ना मैं पसंद करता हूँ, ना वो मैं उनको पसंद करता हूँ, ना वो मुझे पसंद करते हैं दोस्तों। एक दुश्मन की तरह बिहेव हमारा चल रहा है अभी। लेकिन मैं अभी सब चीज़ें भूलने लगा हूँ। भगवान को यही प्रेयर करता हूँ कि वो लोग अपनी ज़िंदगी में सक्सेस रहे, मैं अपनी ज़िंदगी में सक्सेस रहूँ। तो ज़िंदगी चलती रहती है दोस्तों। जो रिलेशन है वो तो बने ही इसलिए है। 40% आप कितना भी खराब हो, लेकिन वो लाइफ टाइम आपके रिलेशन चलेंगे। 30% में आपका झगड़ा होगा, अप डाउन होगा, लेकिन चलते रहेंगे। 20% जो रिलेशनशिप है हमारी ज़िंदगी के, वो तो बिगड़ने के लिए ही पैदा हुए हैं। अगर ऐसे आते हैं तो एक बार 2-3 बार ट्राई करो, भूल जाओ वो चीज़ों को, उनको अपनी ज़िंदगी से ही निकाल दो। और 10% जो है
10% जो रिलेशन है दोस्तों, वो तो आपके दुश्मन बनेंगे ही बनेंगे। उसके लिए ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। भगवान ने बहुत कुछ अच्छा आपके लिए सोचा है, और वो आए ही उस लिए थे दोस्तों, दुश्मनी के लिए। तो उनके लिए कोई ज़्यादा उनका रिलेशन बिल्डअप हो जाए, फिर से दोस्ती हो जाएगी, वो होने वाला नहीं है। तो उनको भूलो, बिग सैल्यूट दो ज़िंदगी में, और फिर से अपनी ज़िंदगी को स्टार्ट करो दोस्तों। रजनीकांत की तरह एक न्यू वर्जन, अपडेटेड वर्जन 2.0 स्टार्ट करो। ज़िंदगी रुकने वाली नहीं है। भगवान ने बहुत सारे अपॉर्चुनिटी रखी है आपके लिए ज़िंदगी में। तो ये चीज़ें चलती रहेगी। 40, 30, 20, 10% जो मैं डिस्क्रिप्शन दिया है उसी के हिसाब से आपके रिलेशन रहने वाले हैं ज़िंदगी में। तो बहुत ज़्यादा कोशिश मत करो आप बनाने के लिए। जो चीज़ होने वाला है वही होने वाला है। और जो आपके पास जो फ्रेंड्स, रिलेटिव, फैमिली मेम्बर है जो आपके साथ है, उनके साथ चलो। नहीं है उनको छोड़ते जाओ दोस्तों। वो अपनी ज़िंदगी में खुश रहे और तुम अपनी ज़िंदगी में खुश रहो, यही ट्राई करो दोस्तों। अच्छा दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।